नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्री उदासी दरबार चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की हुई हर कथा आपको सहजता से प्राप्त हो। आइए अब करवा चौथ महिमा और कथा श्रवण करते हैं। पूजन सामग्री और विधि विधान इस वीडियो में लिस्ट बनाकर दे दी गई है। करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना कर करवा चौथ का व्रत रखती है। इस व्रत को करने का अधिकार मात्र सौभाग्यवती स्त्रियों को ही है। विधवा अथवा कुंवारी लड़कियों को यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में सुहागन स्त्रियों की ही फलश्रुति शास्त्रों में मिलती है। इसलिए यह व्रत सिर्फ सुहागन स्त्रियों के लिए ही कहा गया है। करवा चौथ का व्रत एक ऐसा पर्व है जिसमें भारतीय नारी की अपने पति के प्रति स्नेह तथा उसकी रक्षा की कामना साफ दिखाई देती है। इस दिन हर सौभाग्यवती स्त्री एक नई दुल्हन की तरह सजी हुई होती है। इस दिन मेहंदी और चूड़ियों का विशेष महत्व कहा गया है। करवा चौथ का व्रत अन्य सभी व्रतों से बड़ा कठिन है, क्योंकि इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जल रहने के बाद रात को चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति के द्वारा जल ग्रहण करके ही भोजन करती है। इस व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन किया जाता है। परंतु आजकल के वातावरण में तो करवा चौथ को पति दिवस का भी नाम दिया गया है तथा उस रूप में भी उसे मनाया जाने लगा है। करवा चौथ की अनेक कथाएं प्रचलित है, जिससे करवा चौथ के दिन सुहागन स्त्रियां व्रत रखकर इन कथाओं को सुनती है, क्योंकि कथा के बिना हर व्रत अधूरा ही माना जाता है। इसलिए व्रत रखने वाले को इस दिन व्रत कथा को सुनना और पढ़ना अवश्य चाहिए, जिससे व्रत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। करवा चौथ का व्रत कब से शुरू हुआ, इसका सही प्रमाण कहीं नहीं मिलता, परंतु शास्त्रों और पुराणों में भी करवा चौथ के महात्मा पर कई कथाओं का वर्णन मिलता है। तो आइए हम 2-3 कथाएं श्रवण करते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की यह कथा सुनाते हुए कहा था कि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। पति के ऊपर की हर बाधाएं टल जाती है, जिससे वह हर संकटों को पार कर विजय हासिल करता है तथा जीवन सभी प्रकार के सुख सौभाग्य और धन धान्य से भर जाता है। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ व्रत रखकर इस व्रत के प्रभाव से ही पांडवों ने महाभारत के युद्ध को जीता था। एक अन्य पौराणिक कथा इस प्रकार है। सावित्री और सत्यवान की है, जिसमें यमराज सावित्री के पति के प्राणों को हर लेते हैं। सावित्री भी उनके पीछे पीछे अपने पति को पुनः जीवन दान देने की भीख मांगते और करुण क्रंदन करते हुए जाती है। सावित्री के विलाप से यमराज का मन विचलित हो गया, तो यमराज ने उन्हें सत्यवान के जीवन को छोड़कर तथा कुछ और मांगने का वचन देने को कहा। सावित्री ने यमराज से पुत्रवती होने का ही आशीर्वाद मांग लिया। तब यमराज ने सोचा कि इसने तो पुत्र का वरदान मांगा है, पति का नहीं, इसलिए यमराज ने तथास्तु कह दिया। इस पर सावित्री ने तुरंत यमराज से पूछा, हे यमराज, जब आप मेरे पति के प्राणों को ही ले जा रहे हैं, तब मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? वचनों में बंधने के कारण यमराज ने सत्यवान के प्राणों को वापस लौटा दिया। कहा जाता है तभी से सुहागन महिलाएं अन्न और जल का त्याग कर अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती है। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री
अपने पति के साथ नदी किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा तुरंत भागी भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर करवा यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे निर्दोष पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाओ। यमराज बोले, हे देवी, अभी मगर की आयु पूर्ण नहीं हुई है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु का वरदान दिया। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। तीसरी कथा इस प्रकार है। एक बार देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। सभी असुर देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। देवताओं को असुरों को हराने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। सभी देवता असुरों को हराने के लिए ब्रह्मा जी के पास उपाय पूछने गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि यदि तुम्हारी रक्षा तुम्हारी पत्नियां कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विधि पूर्वक यह व्रत करे और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करे तथा दिन में गणेश की पूजा करे, तो आपकी पत्नियों का सुहाग अटल रहेगा। भाव, आप दीर्घायु होंगे, आपकी उम्र बड़ी हो जाएंगी। इससे निश्चित ही आप सभी की विजय होंगी। इसके बाद जब देवियों ने यह व्रत किया, जिसके प्रभाव से देवताओं की असुरों पर जीत हुई, और माना जाता है कि तभी से इस व्रत का चलन हुआ है और माताएं बहनें इस व्रत को बड़े श्रद्धा और प्रेम से रखती है। चौथी कथा इस प्रकार है। महाभारत काल में जब एक समय पांडव अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तप करने चले गए और काफी समय तक वापस नहीं लौटे, तो द्रौपदी चिंता में डूब गई। उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान ने तुरंत दर्शन देकर उसकी चिंता का कारण पूछा। तब द्रौपदी ने कहा कि हमारे सब कष्ट दूर हो जाएं तथा मेरे पति की दीर्घायु हो और वह जल्द लौट आए। श्री कृष्ण ने कहा कि पार्वती ने भी शंकर जी से एक समय यही प्रश्न किया था। तब शंकर जी ने उन्हें जो कथा सुनाई थी वह कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो करवा चौथ, उस व्रत को करने से निश्चिंत लाभ प्राप्त होता है। पूर्व समय में स्वर्ग से भी सुंदर शुक्रप्रस्थ नाम के नगर में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त एक वीरवती नाम की सुंदर कन्या थी, जिसका विवाह सुदर्शन नाम के एक ब्राह्मण से किया गया। वीरवती के सभी 7 भाई के विवाह हो चुके थे। जिस दिन करवा चौथ का व्रत आया तो वीरवती ने भी अपनी भाभियों के साथ व्रत रखा। दोपहर के बाद श्रद्धा भाव से कथा सुनी और अर्घ देने के लिए चंद्रमा की प्रतीक्षा करने लगी। मगर इस बीच दिन भर की भूख और प्यास से व्याकुल और कमजोर महसूस करने लगी। उसकी भाभियों ने यह बात अपने पतियों से कही। भाई भी अपनी बहन की पीड़ा से द्रवित हो उठे और अत्यंत चिंतित परेशान हो गए। फिर उन्होंने एक उपाय सोचा और जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे आग लगाई।
आग जलाकर और उस वृक्ष पर एक गोल छलनी टांग देते हैं, जिससे अग्नि का प्रकाश उस छलनी पर पड़ने से वह गोल गोल चंद्रमा के समान चमकने लगी। और भाइयों ने घर आकर बहन से कहा कि बहन जल्द चलो, चंद्रमा निकल आया है। तो बहन ने नकली चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। तो पहले निवाले में बाल निकला, दूसरे निवाले में कंकड़ निकला, और तीसरा निवाला जैसे ही ग्रहण किया तो उसे खबर मिली कि उसके पति की तबीयत अत्यंत खराब हो गई है। इस कारण उसका व्रत नकली चंद्रमा को अर्घ देने से खंडित हो गया था। और जब वह ससुराल लौटी तो पति को गंभीर तथा बीमार और बेहोश पाया। तब वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने पति को जीवित कर पुनर्जीवन दान दिलाएंगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती और उसकी देखभाल करती रहती। फिर जब इंद्रलोक से इंद्र की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर करवा चौथ का व्रत करने आई, तब वीरवती ने इस दुख का कारण पूछा। तो इंद्राणी ने कहा कि गत वर्ष तुम्हारा व्रत खंडित हो गया था, इसलिए इस बार तुम पूर्ण विधि विधान से इस व्रत को करो, जिससे तुम्हारा पति अवश्य ठीक हो जाएगा। फिर वीरवती ने पूर्ण विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया और उसका पति प्रभु कृपा से फिर से ठीक हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को विधि पूर्वक करो, तुम्हारा सब दुख दर्द दूर हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। और द्रौपदी ने ऐसा ही किया। तब अर्जुन सुखपूर्वक घर वापस आ गए और उन्हें युद्ध में विजय हासिल हुई तथा पुनः राज्य प्राप्त हुआ। यह सब उस व्रत का ही प्रभाव था। देखिए, वैसे तो अनेक कथाएं हैं, परंतु सभी का सार तो एक ही है, और वह सार कि बस हमारे सुहाग की रक्षा हो, और उसके लिए ही यह करवा चौथ का व्रत रखना सौभाग्यवती स्त्रियों का पर्व माना गया है। इस कथा का जिक्र शास्त्रों में होने के कारण इसका महत्व आज भी बना हुआ है। इस कथा को श्रवण करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।